नेपाल के 3 अद्भुत क्षेत्र, हिमालय, पहाड़ और तराई। नेपाल वो देश जो अपनी सुंदरता, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। एक छोटा सा देश लेकिन अपनी गोद में समेटे हुए दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, हरियाली से लपके पहाड़ और उपजाऊ धरती का तराई इलाका। नेपाल को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, हिमालय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और तराई क्षेत्र। हर क्षेत्र की अपनी कहानी है, अपनी भाषा है, अपना रंग है। आइए आज हम चलते हैं नेपाल के इस अद्भुत यात्रा पर, उत्तर से दक्षिण तक, जहां हर कदम पर एक नया नजारा, एक नई भावना छिपी है। सबसे पहले चलिए उस जगह पर जहां बादल धरती से मिलते हैं, नेपाल का हिमालय क्षेत्र। ये क्षेत्र नेपाल के उत्तर में स्थित है। यहाँ की ऊंचाई लगभग 4000 मीटर से लेकर 8848 मीटर तक है, यानी माउंट एवरेस्ट तक। ये वही भूमि है जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सागरमाथा माउंट एवरेस्ट सिर ऊंचा किए खड़ी है। यहाँ की ठंडी हवाएं, बर्फ से ढकी चोटियां और नदियों का गूंजता संगीत सब कुछ मन को छू लेता है। यहाँ रहने वाले लोग साधारण हैं, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े हैं। शेरपा, भोटिया और तमांग जैसे जातियां यहाँ की संस्कृति को जीवंत रखता है। तो कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा बर्फ में खेलते हुए दूर आसमान की ओर देख रहा है। उसे लगता है जैसे वो बादलों को छू सकता है। यही है हिमालय, सपनों को ऊंचाई देने वाला क्षेत्र। यहाँ का जीवन कठिन है, ठंड, ऊंचाई और संसाधनों की कमी, लेकिन यहाँ के लोग कभी हार नहीं मानते। उनका जीवन सादगी भरा है, लेकिन आत्मा से वो सबसे समृद्ध है। अब उतरते हैं थोड़ा नीचे, जहाँ हरियाली का सागर फैला है, जहाँ झरनों की धुन गूंजती है। ये है नेपाल का पहाड़ी क्षेत्र। ये क्षेत्र लगभग 600 मीटर से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर फैला है। यहाँ के शहर जैसे काठमांडू, पोखरा, गोरखा, सिंदरी नेपाल के हृदय है। यहीं पर है काठमांडू घाटी, जो नेपाल की सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ प्राचीन मंदिर, स्तूप और दरबार सब नेपाल के ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ मौसम बहुत सुहावना होता है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। यही वजह है कि यहाँ खेती, व्यापार और पर्यटन खूब फले फूले हैं। कभी सोचिए, पोखरा की झीलें में सूरज ढल रहा है, फेवा ताल के पानी में हिमालय की परछाई झलक रही है और हवा में नेपाली लोक संगीत की मधुर तान। यही तो है नेपाल का असली जादू, पहाड़ियों में बसा जीवन। पहाड़ों में रास्ते कठिन है, लेकिन मुस्कानें आसान। हर गांव, हर घाटी में बसता है अपनापन, भाईचारा और संस्कृति का रंग। अब आइए नेपाल के दक्षिण भाग में, जहां धरती उपजाऊ है और जीवन सरल। ये है नेपाल का तराई क्षेत्र, जो भारत की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ की भूमि सापट है, खेती के लिए आदर्श। धान, गेहूं, गन्ना और सब्जियां यही तराई की जान है। जनकपुर, बीरगंज, विराटनगर, महोत्तरी, धनुषा, बारा, ये सभी जिले इसी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ के लोग बहुत भावुक और पारंपरिक है। यहाँ के त्योहार छठ पूजा, होली, तीज, रामनवमी पूरे उल्लास से मनाए जाते हैं। जनकपुर की गलियां में जब राम जानकी विवाह महोत्सव मनाया जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरे नेपाल भक्ति में डूब गया हो। तराई क्षेत्र नेपाल की आत्मा है, जहाँ संस्कृति और खेती दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की बोली, सब में अपनापन धुला हुआ है। तो देखो, अपने एक ही देश, लेकिन 3 अलग अलग रूप। ऊंचाइयों में बसा हिमालय, हरियाली से लिपटा पहाड़ और उपजाऊ धरती वाला तराई। ये तीनों मिलकर बनते हैं नेपाल, एक देश जहाँ प्रकृति, संस्कृति और मानवीय भावना एक साथ धड़कती है। नेपाल सिर्फ एक देश नहीं, ये है एक भावना जो हमें सिखाती है कि चाहे ऊंचाई कितनी भी हो, नीचे की जड़ें हमेशा जमीन से जुड़ी रहनी चाहिए। जय नेपाल। नेपाल सौंदर्य, शांति और संस्कृति की धरती। दोस्तों, ये था नेपाल के 3 अद्भुत क्षेत्र, हिमालय, पहाड़ और तराई के कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करके मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगले वीडियो कौन सा गाँव, कौन सा शहर और कौन सा मंदिर पे बनाऊं, आप कमेंट में ये बात लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय।